जय माँ लक्ष्मी। इस बार दीपावली ऐसे मनाइए, इस बार दीपावली पर ऐसा करें कि लक्ष्मी माता को प्रसन्न करें। इस बार दीपावली में मिस ना हो। आपका साल भर का संकट हो, आप पैसे से कलेश हो, दुख से चिंतित हो, रोगों से चिंतित हो, आपका घर में उन्नति नहीं हो रहा है, एक बात ध्यान धरो। मैं बता रहा हूँ माँ लक्ष्मी जी का वर्णन जो पसंद करने का बहुत महत्वपूर्ण है, जो माँ लक्ष्मी स्वयं कहे हैं कि मेरा पसंद करने का एक ही उपाय है। नए नए प्रकार से सब माँ लक्ष्मी जी का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से माताओं बहनों, दीपावली को माँ लक्ष्मी जी का पसंद करने का सम्मुख प्रकट है जो आपको हम बता रहे हैं। इस कथाओं को, इस महत्वपूर्ण को पसंद करने के लिए माँ लक्ष्मी जी को इस बार दीपावली पर ऐसा लक्ष्मी माता को पसंद करें कि माँ लक्ष्मी आपका घर पधारे। माँ लक्ष्मी जी का यह मंत्र का उच्चारण करना है। मातम कुबेरम धर्म रूपम सर्वपरि माँ लक्ष्मी नमो नमो नमः। आपका बार बार नमस्कार माँ, मेरे घर में पधारो माँ लक्ष्मी जगत जननी। इस प्रकार से बोलना है। और नहीं बोलने की क्षमता है तो घर में इस कथाओं को मोबाइल से आप सुन सकते हैं, उनके सामने आप रख के चला सकते हैं। आपका मनोकामना प्रसन्न होगा और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में नए नए प्रकार के पकवान, नए नए प्रकार का कलेश दूर करेंगे। सबसे पहली बात है कि माँ लक्ष्मी को अपने शरीर को शुद्धिकरण कर लेनी है। शुद्धिकरण करके अपने घर के जिस प्रकार से चमकते हुए दीपक की रोशनी जगानी है। और हर प्रकार से क्या आजकल करते हैं लोग, थोड़ा दीपक जला देते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं, उसके बाद दीपक रात भर बुझ जाता है। यह तो गलती है। एक भी दीपक हो, रात भर माँ लक्ष्मी जी का प्रसन्न करने के लिए दीपक जलानी चाहिए। जिस प्रकार से आप देखे थे कि राजा महाराजा उस समय दीपक जलाते हुए और दीपक बुझ गया था, एक बुढ़िया के यहाँ जो कुछ नहीं था और झाड़ू से मारने गए लक्ष्मी माँ को, और जो लक्ष्मी माँ उन्हीं के यहाँ प्रसन्न हुए जो एक दीपक जल रहा था, और रोशनी देखकर माँ लक्ष्मी हिले। तो जहाँ शांति है, जहाँ माँ लक्ष्मी प्रसन्न है, और जहाँ अशांति है वहाँ लक्ष्मी माँ प्रसन्न नहीं है। इसलिए विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का प्रसन्न करना है तो माँ लक्ष्मी भोगों 75 रगन भोग बनाने से, 16 रगन भोग चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होते हैं। माँ लक्ष्मी अपने नेत्र को, भक्तों को देखते हैं कि किस प्रकार से मेरा भक्त पुकार रहा है, किस प्रकार से मेरा प्रशंसा कर रहा है, किस मेरे वाणी को सुन रहा है, किसने मेरे वाणी को नकार रहा है। आपका घर पर माँ लक्ष्मी पधार रहे हैं और उनको आप झाड़ू से भगा रहे हैं, माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होंगे मित्रों। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, अपना निष्ठा और कपट और छल आपका छोड़ना पड़ेगा, तब माँ लक्ष्मी आपका प्रसन्न होंगे। और तब देखिएगा कि आपका घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगे, तब कहिएगा कि कथावाचक है, कथा में माँ लक्ष्मी जी का वर्णन है जो विष्णु भगवान का प्रिय है, जो हर प्रकार से माँ लक्ष्मी जी को शक्ति का वरदान है, जिस स्वरूपा है, देवी हैं, उनकी महिमा को वर्णन करते हुए आप संक्षेप में भी सुनिएगा तो आपका घर में आपका कलेश दूर हो जाएगा। आपका घर लक्ष्मी मैया जिस प्रकार से प्रसन्न हो जाएंगे तो समझिए कि आपको
घर में किसी प्रकार का दुख और कला नहीं रहेगा मित्रों। हे माँ लक्ष्मी, जिस घर में आप विराजमान होते हैं, जिस घर में पधारते हैं, उस घर का कलेश दूर कर देते हैं और सब चिंताएं मुक्त कर देते हैं। चिंताएं जब मुक्त हो जाता है, जहाँ लक्ष्मी पधारते हैं, जहाँ सरस्वती पधारते हैं, जहाँ सीधी रिद्धि सीधी गणेश जी पधारते हैं, वहाँ क्या चीज़ का कमी हो सकता है माताओं बहनों मित्रों? हो सकता है कमी। कभी कल्पना कर सकते हैं कि अगर रिद्धि सीधी आपको पधार जाए घर में, कुबेरों का भंडार आपका घर में आ जाए, क्या आपका मन विचलित हो सकता है? मन आपको घबरा सकता है? कभी आपका मन नहीं घबराएगा मित्रों। इसलिए माताओं को और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इस बार दीपावली पर मिस न करना। इस बार माता लक्ष्मी का प्रसन्न करके ही रहना, क्योंकि साल भर पर एक बार लक्ष्मी मैया सब घर के चौखट पर जाते हैं, और जिस घर में शांति वातावरण शुद्धिकरण मिलता है और उनका रहने का वास मिलता है, वहीं लक्ष्मी मैया प्रसन्न होते हैं। और नहीं तो लक्ष्मी मैया चौखट के द्वार पर से लौट जाएंगे, उस समय पछताते रह जाइएगा जिंदगी भर मित्रों। इसलिए माँ लक्ष्मी जी का प्रसन्न करने के लिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, और हर प्रकार से माँ लक्ष्मी जी का वर्णन का उच्चारण और स्मरण करने का बहुत महत्वपूर्ण है। जो माँ लक्ष्मी जी का हम लोग मूर्ति बैठा कर पूजा करते हैं, आचरण करते हैं, उनका प्रतिष्ठा करते हैं, उनकी हवन करते हैं और नए नए प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हे माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिय, आप जिस घर में प्रसन्न होते हैं उस घर में कुबेर खुद आ जाते हैं और ज्ञान की भंडारा स्वरूपा देवी आप आ जाते हैं। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी देवी देवताओं प्रसन्न हो जाते हैं मित्रों। इस प्रकार से माँ देवी लक्ष्मी जी का स्वरूपों का और उनका प्रणाम करने का और स्मरण करने का सर्व बड़े ज्ञान से सर्वोत्तम है। इसीलिए माँ लक्ष्मी जी को भैरव लक्ष्मी के रूप में भी मैं कहता हूँ। भैरव लक्ष्मी माँ है, माँ भैरव लक्ष्मी हैं, कुबेर लक्ष्मी हैं, ज्ञान की देवी हैं, सिद्धि रिद्धि सीधी शुभ लाभ सब हैं। इसलिए साल भर के डायरी में वो अपना सब रखते हैं और सब वर्णन करते हैं। जैसे हम लोग हिसाब रखते हैं उस प्रकार से माँ लक्ष्मी रखते हैं कि कौन मेरा बालक स्मरण कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब माँ लक्ष्मी जी देखते हैं। इसलिए माताओं बहनों, इन साल की लक्ष्मी मैया पर प्रसन्न करने के लिए एकदम चेष्टा हृदय से लगा लीजिए कि माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है और घर पर बुलाना है और माँ लक्ष्मी जी को हम मंत्र से और उनकी आरती से, उनका जाप से स्वागत करके अपने घर से जाने नहीं दूंगा। माँ लक्ष्मी बहुत हम साल भर से कलट रहे हैं, आपके बिना नए नए प्रकार से फटल कपड़े पहन रहे हैं, नए नए प्रकार से दुख सह रहे हैं, नए नए प्रकार से हम कष्ट की सामना कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी आपका प्रसन्न करने के लिए जब मेरे घर में पधारिएगा, इस सब साल भर का संकट दूर कर दीजिए माँ, अब मेरे घर में पधारिए, कुबेर का भंडार ला दीजिए माँ। मेरा अशांति मन है, मेरा घबराहट सी मन होता है, बेचैनी सी दिमाग होती है, डिप्रेशन में मेरा माइंड चले जाता है। हे माँ लक्ष्मी आप प्रसन्न होइए, राजाओं को रक्षा करने वाले माँ लक्ष्मी जिस प्रकार से गरीबों को भी रक्षा करिए। हे माँ लक्ष्मी तेरे बिना अधूरा ही बालक, ये पुत्री बेटी आप ही का संतान है और हर प्रकार से आपका संतान आपको नए नए प्रकार से मंत्रों से उच्चारण से जापों से करते हैं प्रसन्न। हे माँ
ना मेरे ज्ञान है, ना मेरा वाणी है। माँ, मैं मूर्ख अल्प ज्ञानी पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, फिर भी आपका पुत्र हूँ। आपका नाम जैसे हो मैं ले रहा हूँ। माँ, मेरे घर में पधारो, इस दीपावली में प्रसन्न हो माँ, और इस दीपावली में प्रसन्न होकर मेरे शुभ लाभ को देखिए माँ, और रिद्धि सीधी घर में पधारिए माँ। इस प्रकार से कुबेरों का भंडार ला दीजिएगा माँ, तो मेरा सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। हे मित्रों, जिस प्रकार से बताए हैं इस कथा को मिस न करना, ये कथाओं को घर पर रख कर चला कर रख देना। माँ लक्ष्मी इतना से ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये मैं सच कह रहा हूँ। माँ लक्ष्मी जी का प्रसन्न करने का यह आपका प्रणाम है, यह स्वरूप है, यह ज्ञान तत्व है। और माँ लक्ष्मी की जय, माँ लक्ष्मी की जय वर्णन करते रहिए और दीपावली के दिन खुशियाँ मनाइए। जय माँ लक्ष्मी।